नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें आपको, इस कार्यक्रम में एनटीपीसी लारा ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 9 गांव के 49 भू विस्थापित लोगों को स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। साथ ही सीएम बघेल ने नौकरी प्राप्त करने वाले सभी लोगों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। बता दें आपको, पहले भी प्रभावित भू विस्थापितों में 6 लोगों को नौकरी दी गई थी। इस तरह से अब तक कुल 55 भू विस्थापितों को नौकरी दी जा चुकी है। इस मौके पर विधायक प्रकाश नायक, कलेक्टर रायगढ़ भीम सिंह, एनटीपीसी लारा के ईडी आलोक गुप्ता और अन्य लोग भी उपस्थित दिखाई दिए। तो विस्थापितों को बधाई दी गई, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से शुभकामनाएं दी गई, उन्हें नौकरियां दी गई। मनमोहन नेताम हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मनमोहन, सीएम ने विस्थापितों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, नौकरी भी दी। ये खास पहल सीएम बघेल की, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का एक ही मंशा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी अगर जमीन अधिग्रहित होती है तो उन्हें उस जमीन का मुआवजा भी मिले और साथ में उन्हें जमीन के एवज में जिस तरीके से मुआवजा के साथ उन्हें नौकरी भी मिले। तो इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जो एनटीपीसी लारा ताप विद्युत परियोजना का जो कार्यक्रम है, इसमें जो जिन लोगों का भूमि अधिग्रहण किया था, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है और 9 गांव के 49 भू विस्थापित लोगों को एनटीपीसी लारा द्वारा स्थायी रूप से जो नियुक्ति प्रदान की गई है, उसमें नौकरी दी गई है। तो कहीं ना कहीं यह उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। और इस पूरे कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज उनके निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें नौकरी प्रदान की है और उन्हें इस नौकरी में नियुक्ति प्रदान के साथ उन्हें शुभकामनाएं भी दी है, क्योंकि जो लोग हैं जिनकी जमीन वहां पर अधिग्रहित हुई थी, उन्हें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खुशी है और उन्हें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि उनका जमीन यानी कि लाभार्थी पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए हैं। बिल्कुल संतुष्ट तो होंगे ही, क्योंकि उनकी जमीन अधिग्रहित होने के बाद उन्हें एक बड़ी राहत मिली है और उनमें काफी खुशी देखी जा रही है। बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका मनमोहन नेताम इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो बेहद अच्छी पहल, बेहद सराहनीय पहल यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की गई है। जिन जिन ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उनको मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी भी प्रदान की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें आपको कि रविवार को प्रदेश में 15,100 सैंपल की जांच हुई, जिनमें 25 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं एक दिन पहले 24,839 नमूनों की जांच हुई थी, जिसमें 44 संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 330 हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा 6 नए मामले कोरबा जिले से आए हैं। वहीं जांजगीर चांपा में 5, रायगढ़ में 4 नए मामले सामने आए। रायपुर और दुर्ग जिलों में 2-2 मरीजों का पता चला। नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब तक 10,06,967 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। तो प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो वो 330 के पार जा पहुंचे हैं। एक बार फिर से इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में 15,100 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 25 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। मनमोहन नेताम हमारे साथ, हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनमोहन, यहाँ पर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, 25 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। क्या इस बात की पुष्टि हुई है कि ओमिक्रॉन वाले नए वेरिएंट से ये लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, संक्रमित हुए हैं? बिल्कुल शिल्पा, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ रहा है और इस पूरे जितने भी संक्रमित है, इनमें कोरोना के ही लक्षण पाए गए हैं और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ तीसरी लहर की ओर अग्रसर है। मैं एक बात बता दूं शिल्पा कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के जो मामले देखे जा रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट है ही, लेकिन साथ में
प्रशासन को भी अलर्ट होना होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य के कुछ जिलों में इस पूरे मामले को लेकर नाइट कर्फ्यू भी लगा दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर अब एक्टिव होना होगा, क्योंकि प्रदेश में रविवार की बात करें तो रविवार में 15,000 सैंपल लिए गए थे और जिसमें 25 लोग संक्रमित पाए हैं। उसके पहले 24,000 सैंपल लिए गए, जिसमें 44 लोगों की संक्रमित पाए गए। तो कहीं ना कहीं यह छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है और आने वाले समय में यह और भी भयावह रूप न ले, इसके लिए सरकार को पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था करनी होगी और प्रशासन को अपनी कमर कसनी होगी, क्योंकि प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो प्रतिदिन उसकी आंकड़ों में उछाल आ रही है। ताकि तीसरी लहर के कहर को यही पर थामा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका मनमोहन नेताम इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। उधर छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि जिले के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और निजी स्कूल के प्रिंसिपल दंपत्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी कर दिया। अब तक 100% उपस्थिति के साथ स्कूल खोल रहे थे, लेकिन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बाद अब जिले में एक बार फिर से स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को आधा कर दिया गया। इसके अलावा स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधकों से कहा कि रोस्टर्स के जरिए बच्चों को 50% क्षमता के साथ ही स्कूल बुलाया जाए। साथ ही प्रशासन ने कोरोना टेस्टिंग, टारगेट बेस्ड टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के काम को भी सख्ती से करने के निर्देश जारी हुए। जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए मैं आज आप सबसे अपील करती हूँ। आप लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ओमिक्रॉन करके एक नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। उसके साथ ही अन्य वेरिएंट्स के भी केसेस देश में भी प्रदेश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे सतर्क हो जाए और कोविड से बचने के हर उपायों को अपनाने लगे। पिछले 2 दिनों में ज़िले में भी कोरोना के 4 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। इससे हमको और सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं ज़िले के सभी निवासियों से ये अपील करती हूँ कि आप कोविड के समस्त नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।